आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कितने दिनों से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी विवाद चल रहा था और जिस तरीके से कांग्रेस जूझ रही है इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अब उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि सोनिया गांधी के अलावा किसी और को पद पर आसीन किया जाए। लेकिन इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कोई जो गांधी परिवार का ना हो, अलग का भी हो, अगर वो पद पर आसीन होता है तो वो हमारा बॉस होगा। अगर वो कहता है कि आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश में रहूंगी, अगर वो कहता है कि अंडमान निकोबार आपको जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब गांधी परिवार के अलावा कोई और होगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालेगा। और इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या कोई चाटुकार नेता होंगे या फिर रेहान वाड्रा का नाम प्रियंका गांधी वाड्रा लेना चाह रही थी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन होगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? क्योंकि सोनिया गांधी जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक वो पद पर आसीन रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से विवाद चल रहा है कांग्रेस में, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, इसलिए अध्यक्ष उनको ढूंढना होगा। क्या कहेंगे आप, कौन हो सकता है? देखिए, ये जो इस प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पुस्तक में अपने विचार रखे हैं, ये अपने उसके विचार हैं कि हम अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनाएंगे। ये क्यों इन्होंने लिखा है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक दल अनेक बार जब भी कभी कोई अध्यक्ष बनता है उस पर सवाल उठाते हैं और सोशल मीडिया में इनकी काफ़ी किरकिरी है। देश ही नहीं तो विदेशों में भी ये कहा जाता है कि केवल ये कांग्रेस गांधी परिवार की एक तरह से ये गांधी परिवार है, बस इसके इर्द गिर्द ही सारी राजनीति चलती है और इसके बाहर ये निकल ही नहीं सकते। पिछले 70 साल में हमने देखा कि पार्टी में एक से एक अच्छे काबिल नेता भी आए, ऐसी बात नहीं है, आए, लेकिन उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के नाम पर ये बार बार ड्रामा तो करते हैं कि भाई अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब चुनाव होगा, ये ड्रामा करते हैं। लेकिन उस ड्रामे का नतीजा क्या निकल करके आता है? वो सारे लोग जो चाटुकार हैं गांधी परिवार के, वो निकल करके सामने आएंगे और फिर वो कहेंगे नहीं जी आप मान जाओ। कोई कहेगा मैं खाना छोड़ रहा हूँ, कोई कहेगा मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, कोई कहेगा मैं धरने पे बैठ रहा हूँ, और पूरा ड्रामा चलता है। कौन कितना बड़ा ड्रामेबाज है वो उसको उतनी बड़ा पद मिलने के चांस रहते हैं और इसलिए ड्रामेबाज इसमें भरे हुए हैं। ये ड्रामा करते हैं, वापस फिर गांधी परिवार जो नकली में रूठता है फिर वो नकली में ही मान भी जाता है और फिर अध्यक्ष वापस गांधी परिवार का ही कोई मेंबर बना दिया जाता है। इस ड्रामे को हम कम से कम अब पिछले 15 साल से देख रहे हैं, रूठना मनाना, इस्तीफा, और इसी के कारण ये कहाँ है? केवल 2 में है, माँ और बेटे के बीच में ये अध्यक्ष पद अभी तक रहा है। अब सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी को अध्यक्ष दोबारा बनाने की बात जब चली और इन्होंने इस्तीफा दिया, रीजन उसका यह है कि इनको बाहर का कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जितने प्रकार के इनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज हैं और जो इनके ऊपर केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई चल रही है, नेशनल अलर्ट को लेकर के इनको जैसे कि पक्का है कि जेल जाना पड़ सकता है। इसी तरह आप देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन के लेकर भी सवाल उठे और कई घोटालों में इनके नाम दर्ज हैं, इन पर जांच चल रही है। अब उस जांच में तेजी आएगी, इनको पता लग चुका होगा, तो कहीं ना कहीं अभी ये जमानत पर हैं माँ बेटे, तो जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष रहे, क्योंकि उस टाइम इस्तीफा देना पड़ेगा या तो पार्टी का काम बंद हो जाएगा। तो इनके दिमाग में आया है पहले ही कि ये केस चल रहे हैं, अब इसके बाद बाहर का आदमी कौन? तो ये प्रियंका गांधी ये कह करके कि हम किसी और बाहर वाले आदमी को भी बॉस बनाकर उसका कहना मान लेंगे, लेकिन ये कहने भर की बात है। गांधी परिवार की हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ तो जो सेकंड लाइन पे कोई नेता आने की कोशिश भी करता है, कोई आगे आया भी तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। हमने राजेश पायलट के मामले में देखा, पूरे देश में एक मांग उठी थी उस समय कि ये लीडर एक ऐसा है जो दबंग नेता है, इनकी पकड़ भी है पार्टी कार्यकर्ताओं पे नीचे तक, तो इनको क्यों ना पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए। उस समय उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है, जिस पर एक सवालिया निशान है कि ऐसा नेता रोड एक्सीडेंट में मारा गया जिसकी कोई जांच आज तक हुई नहीं। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कोई अगर नाम सजेस्ट भी किया गया ना देशवासियों के द्वारा या इनके नेताओं के द्वारा,
तो ये उसको रास्ते से हटाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा मुझे डाउट लगता है। अभी तक वो रहस्य है, लेकिन वो विवाद का विषय हो सकता है। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, लेकिन अभी हाल ही में आप देखिए कि 2 युवा नेता जिनका नाम सामने आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये 2 नाम आगे आते हैं। इनको दोनों में से कोई नहीं सुहाता। अगर इन्हें बाहर का आदमी स्वीकार ये करने लायक हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया गांधी परिवार का होता कि ये किसी और को भी सहन कर लेंगे, तो इन दोनों में से किसी को ना बना देते। लेकिन ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये मलाई मारने की पोस्ट है, आराम से बैठे बिठाए कुछ करना नहीं है, अरबों खरबों रुपए इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए ना, इनकी संपत्ति अगर जांच की जाए कि कितनी संपत्ति इनके पास किस जो आई है, ये रोजगार क्या करते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार है, कोई काम धंधा है, कुछ नहीं है, केवल बैठ करके राजनीति चलाना। राजीव गांधी फाउंडेशन बना दिया, उसके जरिए पैसा आना, और अभी हाल ही में खुलासा हो गया कि पार्टी का चंदा भी चीन से आ रहा है, तो चीन से संबंध है इनके। तो किस तरह से ये पैसा अर्जित करते हैं, घोटाले घपले होते रहे सरकारों में। क्या ये हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष ये सोनिया गांधी रही हैं और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे अरबों खरबों रुपए का घोटाला होता है। कितने ही घोटाले हुए 15-16 प्रकार के, चाहे वो 2G हो, कोयला हो, कॉमनवेल्थ हो, और अध्यक्ष को उसका हिस्सा ना आया हो या ना पता हो, तो ये सवाल है। लेकिन ये जो है, इस पद को छोड़ने वाले जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ है नहीं। और जहाँ तक रणदीप सुरजेवाला है, वो महिमा मंडित अभी से करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, गांधी परिवार तो बड़ा त्यागी है, बड़ा तपस्वी है, तब सत्ता छोड़ दी, जब सत्ता छोड़ दी। वो लिखने का बताना चाहते हैं कि गांधी परिवार बड़ा ऐसा है त्याग करने वाला। वो सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि चाहती तो वो प्रधानमंत्री बन जाती। तो रणदीप सुरजेवाला जी, आप कानून को जानते होते तो ऐसी बात ना करते। सोनिया गांधी मनमर्जी से प्रधानमंत्री पद को छोड़ के अलग नहीं हुई थी जी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। ये हमारे देश के संविधान की ताकत थी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया, उसमें एक लाइन लिख दी गई थी कि कोई भी विदेशी मूल का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो विदेशी मूल की महिला हैं सोनिया गांधी, वो इस देश की प्रधानमंत्री कानून के तहत ही नहीं बन सकती थी जी। आप तो बनाने को चले थे। वो घटना याद है ना कि अगली सुबह तो वो शपथ लेने ही वाली थी। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति जी को फोन किया और कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, जरा संविधान तो पढ़ लो, आपकी किरकिरी हो जाएगी। और इसलिए आनन फानन में मनमोहन सिंह को खोजा गया कि एक ऐसा व्यक्ति खोजिए जो बस जो कहे सोनिया गांधी वो करे, जवाब उल्टा ना दे, ना जवाब सवाल करे। और एक रबड़ स्टैंप की तरह मनमोहन सिंह को उस समय खोजा गया था, क्योंकि सोनिया गांधी को उस समय बहुत करारा झटका लगा था। उनके तो सपने यही थे कि अब देश की प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगी, और उसके बाद बस क्या क्या होता। जो उनका एम है, जिस एम को लेकर के वो इस भारत में आई हैं, शायद उस एम पे चलती। और ये रहस्य अभी तक रहस्य है, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन बात केवल यह है कि वो स्वेच्छा से उन्होंने त्याग नहीं किया, हमारे संविधान के कारण वो बन नहीं पाई प्रधानमंत्री। तो इसलिए कांग्रेसी सुरजेवाला जी और बाकी कांग्रेसी ये महिमा मंडन करने का नाटक छोड़ें कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने ये इच्छा से त्याग दिया था। इच्छा से त्यागने वाली होती तो अध्यक्ष पद भी क्यों लिया था। उन्होंने तो राजीव गांधी की हत्या के बाद शपथ ली थी कि मैं और मेरे बच्चे कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। सारे देश में तब उस टाइम ये हुआ भी था कि जिसका पति आतंकवादी घटना में मारा गया हो, जिसकी सासू जी आतंकवादी घटना में मारी गई हो, अब उसके बाद कौन ऐसी महिला होगी जो अपने आप या अपने बच्चों के नाम पर रिस्क लेगी। सारे लोग ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी का ये डिसीजन बहुत अच्छा है कि अब वो उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं आएगा, सुरक्षित रह के अपने जीवन को व्यतीत करती। लेकिन उनसे रहा नहीं गया जी, वो रह नहीं सकते, और इसलिए राजनीति में भी आई और अच्छे से आई, अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया और फिर अपने बेटे को बनाया। कहाँ गया वो रिस्क? कहाँ भूल गई क्या कि उनकी सासू और उनके पति आतंकवादी घटना में मारे गए?
तो अब तो वो सवाल भी उठाते हैं कि साहब हमारी जान को खतरा हो सकता है, एसपीजी क्यों हटा ली गई। एसपीजी हटने पर खतरा है, लेकिन वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके घपले घोटाले जो खुलने जा रहे हैं, जिन पे केस चल रहा है, फिर उनका क्या होगा। और इसलिए कांग्रेस का एक ड्रामा है। और जैसा आपने कहा रेहान वाड्रा, ये तो लॉन्चिंग हो चुकी है कि जब उन्होंने जो है उसके पीछे गांधी शब्द लगाया, तभी ये लग रहा था कि इसके पीछे का मकसद क्या है। वो भूमिका बनाई जा रही थी, और ये भी अब भूमिका बनाई जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कि पुस्तक में जो लिखा है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई ना कोई होगा जिसको बोस मान लेंगे। तो अपने पति को ही कह रही होंगी वो, क्योंकि वो तो गांधी परिवार के हैं नहीं। अभी सब चमचे देखना कांग्रेस में जितने हैं चापलूस चमचे, वो सब बोलना शुरू करेंगे, हाँ जी बनाइए, तो रॉबर्ट वाड्रा को बनाइए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत अकलमंद। अब आप देखना दो ही नाम चलेंगे, या तो रॉबर्ट वाड्रा, उसका बच्चा तो अभी छोटा है, लेकिन नाम उसका भी चलेगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े चमचे हैं, बड़े बड़े स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, वो देखना अभी नाम लाना शुरू करेंगे। अल्टीमेटली ये तय है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में हजम ही नहीं होगा, उसको बनाया नहीं जाएगा। हाँ, ये त्याग करने की, महिमा मंडन कराने की अपने आप को दिखावा जरूर करते हैं, वो दिखावा प्रियंका गांधी ने कर दिया है। और ये भी एक हो सकता है कि तीसरा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का ही हो। लोग कहें भाई ये बड़ी त्यागी है, देखिए बाहर की बात करने की इन्होंने ही फैसला पहले सुनाया है, इसलिए इन्हीं को बनाया जाए। इनकी नाक तो दादी से मिलती है, तो एक क्वालिटी तो उनके अंदर यही है कि उनकी दादी से नाक मिलती है, तो इसलिए सबसे सुटेबल पर्सन कौन है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा है। तो आप देखेंगे आगे क्या होगा इसमें। फिलहाल ये नाटक की शुरुआत प्रियंका गांधी ने कर दी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो पहले से ही विचारधारा रही है, जो उसकी मानसिकता रही है, जिसके चलते गांधी परिवार के अलावा कभी किसी को तवज्जो नहीं दिया गया, और आने वाले दिनों में भी किसी को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा या तो वो उनका जो रिमोट होगा उनके हाथों में होगा, या फिर उनके इशारों पर अगर काम नहीं करेगा तो कोई पार्टी के ही जो ऐसे नेता होंगे जो अपने आप को गांधी परिवार से अलग समझते होंगे, लेकिन गांधी परिवार के होंगे, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई हैं, गांधी परिवार की नहीं रही हैं। तो इस पर भी मुहर लग सकती है, जैसे कि आपने कहा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।